Hello students, in this video we will discuss quadrants, angle theta and angle alpha. First we will discuss quadrant. To discuss quadrants, we will draw x-axis and y-axis. This region is called first quadrant and this region is called second quadrant. This region is called third quadrant and this region is called fourth quadrant. In first quadrant, x is positive and y is also positive. In second quadrant, x is negative and y is positive. In third quadrant, x is negative and y is also negative. In fourth quadrant, x is positive and y is negative. Now we are going to discuss angle theta. Angle theta is measured from the positive x-axis. x-axis जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहां से हम एंगल थीटा को मेजर करेंगे. First we will discuss where the angle theta lies. Angle theta lies in the quadrant where line OP exists. OP exists in first quadrant. So angle theta will be in first quadrant. Now see this diagram. In this figure, line OP exists in second quadrant and angle theta is measured from the positive x-axis. Because line OP is in the second quadrant, so angle theta will be in second quadrant. In this diagram, line OP is in the third quadrant and angle theta is measured from positive x-axis. This whole angle is called theta, that is exists in third quadrant because line OP is in third quadrant. In this figure, line OP exists in fourth quadrant and angle theta is measured from the positive x-axis. That's why angle theta is in fourth quadrant. Angle theta will be in fourth quadrant because line OP exists in fourth quadrant. ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स. एंगल थीटा को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं. एंगल थीटा को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं. थीटा कैन बी मेजर्ड इन बोथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा को हम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हैं और थीटा को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हैं. लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इस चीज को समझेंगे. थीटा को हम मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज भी थीटा को ले सकते हैं और थीटा को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं. If theta moves in anti-clockwise direction, the value of theta will be positive. If theta moves in clockwise direction, the value of theta will be negative. What do you understand? अगर थीटा
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अब हम इसकी समरी बयान कर देते हैं। थीटा को समझने के लिए इन 5 पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट वेयर लाइन ओपी एग्जिस्ट। जिस क्वाड्रेंट में लाइन ओपी एग्जिस्ट करेगी थीटा उसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड पॉइंट, द एंगल थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा को जो हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थीटा को जो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं वो दोनों डायरेक्शन में हम मेजर कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी थीटा को ले सकते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी थीटा को ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर हम थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फिफ्थ पॉइंट, अगर थीटा को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। नाउ वी विल स्टडी एंगल अल्फा। अल्फा को समझने के लिए इन 3 पॉइंट्स को अच्छी तरह से जहन में बैठा लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल अल्फा इज एन अक्यूट एंगल। एंगल अल्फा जो है वो एक अक्यूट एंगल होगा। अक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम के एंगल को हम अक्यूट एंगल कहते हैं। लेस देन 90 डिग्री एंगल को हम अक्यूट एंगल कहते हैं। तो अल्फा जो है वो एक्यूट एंगल होगा। सेकंड पॉइंट, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्यूट एंगल होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन बी मेजर फ्रॉम द होल एक्स एक्सिस। पूरे एक्स एक्सिस से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी अल्फा को ले सकते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी हम अल्फा को मेजर कर सकते हैं। अब हम इस अल्फा की एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। ये हमने लाइन ओपी ले लिया। ओपी लाइन पे ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा ड्रॉ कर दिया। इस एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा ड्रॉ कर दिया। एंगल अल्फा का फर्स्ट पॉइंट क्या था, एंगल अल्फा एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो ये एक एक्यूट एंगल बन गया हमारे पास। तो ये एक्स एक्सिस से हमने एंगल अल्फा लिया और एंगल अल्फा ये एक्यूट एंगल बन गया। क्वेश्चंस ये है हमारा कि इस एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए, ये एंगल भी हमने एक्स एक्सिस से लिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस से लिया और इसको इस लाइन ओपी पे लिया। तो क्या ये एंगल अल्फा हो सकता है? ये एंगल अल्फा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल नहीं है। ये 90 से बड़ा एंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल नहीं है। अल्फा के लिए एक्यूट एंगल का होना जरूरी है। दो कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा, एक एक्स एक्सिस से एंगल ड्रॉ हो और दूसरा एक्यूट एंगल हो। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने अल्फा को ड्रॉ किया तो ये एक एक्यूट एंगल मिल रहा है। नेगेटिव एक्स एक्सिस से हम अल्फा को ड्रॉ करेंगे तो ये एक्यूट एंगल नहीं है, तो ये अल्फा नहीं हो सकता है। तो इसमें अल्फा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ होगा। सेकंड एग्जाम्पल्स पे आइए। ये अल्फा जो हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ किया, ये लाइन ओपी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में थे और हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस से ये अल्फा ड्रॉ किया। ये अल्फा जो है ये एक्यूट एंगल है हमारे पास, तो ये दैट इज अल्फा।
अब अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा को ड्रॉ करेंगे तो ये अल्फा नहीं होगा। क्यों अल्फा नहीं होगा? अल्फा हमारे पास एक्यूट एंगल होना चाहिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक एक्यूट एंगल नहीं मिल रहा, तो दैट्स वाई हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा को नहीं ले सकते। वी विल टेक अल्फा फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये थर्ड एग्जाम्पल्स की तरफ आइएगा। ये अल्फा को हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस से ले लिया, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल आ गया। अल्फा हमारे पास ये एक्यूट एंगल आ गया। क्या हम अल्फा को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? ये भी एक एक्यूट एंगल है, लेकिन हम इसको अल्फा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बाय डेफिनेशन अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस से हम मेजर करते हैं। ये अल्फा जो है ये वाई एक्सिस से मेजर हो रहा है, दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से ये अल्फा मेजर हो रहा है, तो ये अल्फा नहीं हो सकता। एक्स अल्फा की डेफिनेशन क्या है? उसको हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं और एक्यूट एंगल होना चाहिए। यहाँ पे ये एक्यूट एंगल तो हो रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से मेजर नहीं हो रहा, ये वाई एक्सिस से मेजर हो रहा है। दैट्स वाई ये अल्फा नहीं हो सकता है। तो दैट इज अल्फा। अल्फा एक्यूट एंगल होना चाहिए और एक्स एक्सिस से मेजर होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हो चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस से हो। अब ये हम लास्ट एग्जाम्पल्स पे आ रहे हैं। ये ओपी लाइन जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले हमने अल्फा को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल आ गया, तो डेट इज अल्फा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भी हमारे पास एक्यूट एंगल है, ये भी हमारे पास एक्यूट एंगल है। क्या ये अल्फा हो सकता है? क्यों ये अल्फा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? कि ये एक्यूट एंगल जो है ये वाई एक्सिस से बन रहा है, एक्स एक्सिस से नहीं बन रहा। तो अल्फा की डेफिनेशंस क्या है? अल्फा एक्स एक्सिस से हम लेते हैं, वाई एक्सिस से नहीं लेते हैं, तो दैट्स वाई ये अल्फा नहीं हो सकता है। अल्फा जो हमारे पास होगा वो ये अल्फा होगा जो एक्स एक्सिस से हम ड्रॉ कर रहे हो। और अल्फा की वैल्यू, अल्फा एंगल जो है ये हमेशा पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, और एक्स एक्सिस से ड्रॉ होगा। आखिर में हम थीटा और अल्फा की समरी को दोबारा से देख लेते हैं। अल्फा जो है हमारे पास एक्यूट एंगल होगा और उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और अल्फा को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी ले सकते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी ले सकते हैं। थीटा को हम देखते हैं। थीटा जो हमारे पास लाई करेगा, थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट वेयर लाइन ओपी एग्जिस्ट। जिस क्वाड्रेंट पे लाइन ओपी एग्जिस्ट करेगी उसी क्वाड्रेंट में थीटा होगा। द एंगल थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा को हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थीटा कैन बी मेजर्ड इन बोथ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी थीटा ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर थीटा को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, और अगर हम थीटा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो थीटा की वैल्यू जो है वो निगेटिव होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, और इसको समझ बहुत ही मुश्किल से स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। आई होप you will like this video. Thanks.